फॉर्मुलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। तो हर्बिसाइड कोई भी एक ऐसा केमिकल होता है जो कि एक्ट करता है एज ए पॉइजन और उससे कुछ प्लांट्स जो हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं। जैसे हमारे पास पेंडीमिथाइलिन है और 2,4-D है, ये यूज होता है मेज की क्रॉप में, वीड्स किल हो जाते हैं, डैमेज मेज क्रॉप को डैमेज नहीं करते, लेकिन जो अदर क्रॉप्स जो वहाँ पर ग्रो हो जाती है उनकी डेथ हो जाती है। तो जो ये पेंडीमिथाइलिन 2,4-D है, ये एज अ हर्बिसाइड एक्ट करते हैं। तो इसमें मैंने वीडिसाइड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि जो हर्बिसाइड है वो मोर टेक्निकली टर्म यूज होती है, लेकिन जो वीडिसाइड है वो लेमन की लैंग्वेज में हम यूज करते हैं वीडिसाइड टर्म को। अब देखिए जो इसमें हर्बिसाइड होता है, इसमें क्या इसकी फॉर्मुलेशन क्या होती है। इसमें सबसे पहले टॉक्सिक सब्सटेंस आता है, इसमें ये उसके बाद सॉल्वेंट आता है और इसमें एडजुवेंट आता है। जो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वही होता है, वही एक्टिव इंग्रेडिएंट एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज होता है। जैसे हम बाजार से लाते हैं उसमें 30% EC लिखा होता है, EC पेंडीमिथाइलिन। इसका मतलब ये है कि उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो 30% का है, जो बाकी उसमें जो बचे वो इनर्ट मैटर है या सॉल्वेंट और एडजुवेंट उसमें प्रेजेंट। जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हो अगर है तो उससे उसकी हर्बिसाइड की एफिशिएंसी कम हो जाती है, और जब उस हर्बिसाइड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी तभी हम उसमें एडजुवेंट्स डालते हैं, जैसे सर्फेक्टेंट्स हम उसमें डालते हैं। सॉल्वेंट देखो कोई भी हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है, ऑयल प्रोडक्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट, ये अल्कोहल हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हम जब इसमें एडजुवेंट डालेंगे तो उससे उसकी, जैसे हमने वो डाल दिया सर्फेक्टेंट डाल दिया कोई, तो उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी वो रिटेंशन नहीं होगा उसका क्रॉप प्लांट पर जो मेन क्रॉप है, और उसको डैमेज नहीं होगा, वो अंदर उसके नहीं जा सकेगा। और दूसरा इसमें आता है, देखिए अब इसमें जैसे जब हम पेंडीमिथाइलिन बाजार से लेते हैं तो उसमें लिखा होता है 30 EC का मतलब वो इमल्सिएबल कंसंट्रेट। 30 EC का मतलब वो उसमें 30% ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बाकी जो है वो इनर्ट मैटर है, मतलब कि सॉल्वेंट और एडजुवेंट उसमें प्रेजेंट है। तो अब 30, जैसे एट्राजीन हम लेते हैं उसमें भी लिखा होता है, उसमें 50 EC लिखा होता है। लेकिन जो हर्बिसाइड की जो रिकमेंडेशन जो हर्बिसाइड की दी जाती है वो जो होती है वो kg/AI पर हेक्टेयर में दी जाती है। तो मान लीजिए मैंने बाजार से 1 kg एट्राजीन लाया, इसका मतलब है उसमें सिर्फ 50% ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, बाकी जो होगा वो उसमें इनर्ट मैटर होगा। तो मुझे वहां पर कितना यूज करना पड़ेगा फिर, अगर रिकमेंडेशन मेरी 1 kg पर हेक्टेयर की है एट्राजीन की, तो मुझे 2 kg लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस 1 kg में सिर्फ 500 ग्राम ही वो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट होगा। इसमें देखो, इसमें जो अल्फाबेटिकल फॉर्म में आते हैं ये फॉर्मुलेशन को डिसाइड करते हैं, जैसे 30% EC, 30 ये ग्रेन्यूलर वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, ये और भी इसमें बहुत सारी फॉर्मुलेशन इसकी होती हैं। तो ये देखिए इसमें रिकमेंडेशन जो उसकी फॉर्मुलेशन है, जो अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड जो अगर हमें निकालना होगा कितना हमें चाहिए अमाउंट उसका, तो वो हम किस में निकालेंगे, kg पर हेक्टेयर में। तो उसके लिए फार्मूला होता है, अगर हमारे पास रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट अगर kg/AI पर हेक्टेयर में दिया हुआ है, ये दिया हुआ होता है, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है हर्बिसाइड में उसको फिर मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड कितना चाहिए हमारे पास kg में पर हेक्टेयर में वो निकल जाता है। ये फार्मूला हमें याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इसके एग्जांपल है, जैसे एट्राजीन, अगर एट्राजीन की जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की होती है मेज़ के लिए, और जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो 50 WP का होता है। तो इसमें अमाउंट कितना होगा, अब हमें अगर अमाउंट निकालना है तो इसमें रिकमेंडेड एप्लीकेशन 1 kg की है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट हर्बिसाइड में कितना प्रेजेंट है 50 का, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो वो 2 kg पर हेक्टेयर का आएगा। अब अगर पेंडीमिथाइलिन की बात करें तो इसमें जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की होती है, लेकिन इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है वो 30 EC का होता है। तो इसमें अगर हमें अमाउंट निकालना है kg पर हेक्टेयर में, तो वो हम फार्मर को निकाल कर दे सकते हैं। अगर हमें कोई हमें देखिए, क्योंकि इसमें जो रिकमेंडेड डोज होती है वो तो kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर में दी होती है, लेकिन उसमें उसको अमाउंट कितना लाना है बाज़ार से, उसको अगर वो अमाउंट निकालना है तो हमें ये फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे हमें पता चलेगा कि कितना kg उसने बाज़ार से वो चीज़ खरीदनी है हर्बिसाइड की। इसमें एक क्वेश्चन देखिए, आप देखिए जैसे इसमें पेंडीमिथाइलिन है, अगर हमें उसको 6000 मीटर स्क्वायर में अप्लाई करना है
तो उसकी जो उसका जो ये होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है, 30% ईसी का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो इसमें हमें अमाउंट निकाल दिया हमने 3.33 लीटर पर हेक्टेयर, क्योंकि ये ईसी में है, इमल्सिबल कंसनट्रेट में है। तो अगर हमें देखिए, पहले हमें देखेंगे फॉर 10,000 मीटर स्क्वायर, जो कि 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर के लिए हमें 3.33 आया। अब अगर हमें और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा, 3.33 बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6,000 हमें आंसर आ जाएगा। कितने के लिए, 6,000 के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस पहले वही फार्मूला लगाना है। उस फार्मूले से हमें पर हेक्टेयर के लिए कितना अमाउंट है उस हर्बिसाइड का, वो निकल जाएगा। जब हमारे पास वो निकल जाएगा, उसके बाद हमें उसको ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है, 3.33 डिवाइड बाई 10,000 करके, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 6,000 से। तो हमारे पास 6,000 मीटर स्क्वायर के लिए वो आ जाएगा उतना अमाउंट। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है एरिया। अगर हमारे पास एरिया हमें नहीं दिया हुआ है, 400 ग्राम एट्राजीन हमारे पास है। एप्लीकेशन रेट जो इसका है 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर का है। ये रिकमेंडेड डोज है। तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो अमाउंट हमें उसी फार्मूले से निकालना है, इस ऊपर वाले फार्मूले से। तो वो कितना आएगा, 1.5 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। तो ये 3 kg पर हेक्टेयर के लिए आ गया। तो जो 30 kg, जो 3 kg नहीं आया, 30 kg आया। तो 30 kg पर हेक्टेयर के लिए आया। तो 1 kg के लिए कितना होगा, 1/3। 1 kg को जब इस 3 को यहाँ पर, नहीं ये सॉरी, ये 3.0 है, 30 kg नहीं है, ये 3.3 kg है। तो इस 3 को, ये मैंने थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो इसमें देखिए 0.4, अगर हमें 0.4 kg, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है, 400 ग्राम 0.4 kg ही होगा। तो उसको मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये शायद 13,000 के बराबर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। थैंक यू।